राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आज नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी, जो 26 को होने जा रहा है। अब उसके लिए उन्होंने इतनी बातें बताई, यानी कि जितने लोगों ने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, संविधान सभा को इस्टेब्लिश करने में जिसका जिसका योगदान रहा है, उसके बारे में उन्होंने बड़ा बताया, उनको नमन किया कि ऐसे जो लोग महान लोग थे उनको नमन करते। तो कितने लोगों ने संविधान सभा बनाने में अपना योगदान दिया था। तो भारतीय संविधान लिखने वाली जो सभा थी उसमें 299 लोगों ने इसका निर्माण किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उन्होंने संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को पूरा किया था इस पे अपना काम। वैसे ही 26 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा जो लागू की गई थी उस पर उन्होंने काम किया। वहीं पे कहा जाता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी जो थे, तो संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष माने जाते थे। लेकिन वो केवल ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष ही तो थे, तो संविधान बनाने का पूरा श्रेय जो है उन्हें ही क्यों दिया जाता है। कई लोगों ने इस पर बातें की। वहीं पे आखिर जब संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, तो अकेले अंबेडकर को ही इतनी जो महान बताया गया है, तो उनको ही क्यों पूरा श्रेय जाता है। भीमराव जो बाबा साहब अंबेडकर थे, उन्होंने भारतीय संविधान का जनक भी उनको माना जाता है कि वो भारतीय संविधान के जनक वही थे। बाप भी उन्हीं को माना जाता है कि भारतीय संविधान का अगर कोई बाप था तो वो थे बाबा भीमराव अंबेडकर, वही उन्हीं को जनक माना जाता। लेकिन ये एक बात हमने पढ़ी थी, कितनी सच्चाई है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन एक जगह पे हमने एक बुक पढ़ रहे थे, वहां पे ये ऐसा दिया हुआ था, वो मैं ये क्लियर नहीं है कि हाँ वो कितनी सच्चाई है। लेकिन मैंने जो पढ़ा था वो हम आपको भी बताते हैं कि संविधान के असली लेखक कौन थे जिन्होंने ये लिखा था। तो इस पर ये सवाल का जवाब ये है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं बल्कि प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा हैं, कि उनको ये बताया गया कि उन्होंने ये लिखा था। जी हाँ, यानी कि जो अम्बेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग सभा का अध्यक्ष होने के नाते संविधान निर्माता होने का श्रेय दिया जाता है, तो वहीं पे प्रेम बिहारी वो शख्स हैं जिन्होंने अपने हाथ से अंग्रेजी में संविधान की मूल कॉपी यानी पांडुलिपि लिखी थी, ये बात कही गई है। तो ये कितनी सच्चाई है, वाकई में उन्होंने लिखा था या ऐसे ही किसी बुक में दिया गया है कटाक्ष करने के लिए, तो इसके हम डिटेल्स जब ढूंढेंगे तो अपनी दूसरी वीडियो में इसको हम जरूर समझाएंगे। वहीं पे नरेंद्र मोदी जी ने जो बातें यहाँ पे संविधान सभा के लोगों को, जो महान लोग थे उनको नमन करते हुए मन की बात में ये भी बताया है कि गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ मन की बात के 118वें एपिसोड की बड़ी बड़ी बातें की है नरेंद्र मोदी जी ने, जिसमें उन्होंने खुलकर बताया कि अब इस बार गणतंत्र दिवस में कुछ नया होने वाला है। पीएम मोदी ने जो बातें बताई लोगों को, उसमें मन की बात में निर्वाचन आयोग की बात भी कही, लोगों की शक्ति बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी की जो ताकत है उस पर भी चर्चा की, उसका इस्तेमाल उन्होंने कहा है, ताकत का इस्तेमाल किया। और उन्होंने ये भी कहा है कि महाकुंभ में युवाओं की व्यापक जो भागीदारी है वो भी दिख रही है कि अब लोगों में कितनी आस्था जग रही है, लोगों में कितनी सभ्यता आ गई है और कितनी सभ्यता जो है वो मजबूत होती जा रही है। ये स्वर्णिम भविष्य सुनिश्चित होगा, यानी कि वाकई में अब लोगों का जो दिमाग है, जो गलत उसमें जा रहा था, अब उनका दिमाग बिल्कुल भी सही होता जा रहा है, यानी अच्छे कर्मों के लिए कार्य करने लगे, अच्छा कार्य कर रहे हैं, सभी लोग अपने आस्था की तरफ जो है वो लौट कर आ रहे हैं। ये सब बातें उन्होंने मन की बात में कही है नरेंद्र मोदी जी ने, भारत के प्रधानमंत्री जी ने।
तो उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि रेडियो जो कार्यक्रम है उसमें मन की बात में 118वें अपने एपिसोड के जरिए उन्होंने देशवासियों को जो संबोधित करते थे और करते चले आ रहे हैं, उसमें उन्होंने ये भी बताया है कि आखिरी रविवार को ये जो उनका प्रोग्राम होता है, लेकिन उसमें सप्ताह से पहले तीसरे रविवार को भी उनका ये प्रोग्राम प्रसारण किया जाता है। उसी में पीएम मोदी ने उन्होंने ये भी बताया है कि चौथे रविवार को गणतंत्र दिवस का होना बताया है कि चौथे रविवार को गणतंत्र दिवस होगा, जिसमें उन्होंने अपने लोगों को बताया, संविधान सभा के बारे में बताया और ये बताया कि मन की बात में कि लोगों को कैसे अपनी आस्था को मजबूत बनाना चाहिए। महाकुंभ के बारे में बताया, जो प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है उसमें कितने श्रद्धालु वहां पे जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, डुबकियां लगा रहे हैं, अपने पापों को जो कुछ अटके भटके यानी भूल चूक से जो पाप हो गए हैं उनको जो है वहां डुबकी लगा के कुछ कम करने का प्रयास कर रहे हैं लोग। बड़े बड़े श्रद्धालु वहां पे देखने को मिल रहे हैं, बड़े बड़े साधु संत देखने को मिल रहे हैं। यानी कि जो साधु संत हम ऐसे जाते हैं तो हमें नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन महाकुंभ के टाइम पर वो श्रद्धालु भी हमें वहां देखने को मिलते हैं। यानी कि मन की बात में जो नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को संदेश दिया, लोगों को बताया कि कैसे लोगों को अपने जीवन जीना चाहिए, कैसे लोगों को किस तरीके से अपने आस्था के साथ में जुड़ना चाहिए, कैसे लोगों को अपना हिंदुत्व, अपनी सनातनी को नहीं भूलना चाहिए। ये सब बातें जो उन्होंने अपने बात उसमें मन की बात में बताई हैं, तो ये सभी लोगों को समझने की बात है। नरेंद्र मोदी जी की मन की बात जो है सभी को बहुत प्रभावित करती है, उससे सभी जनता को, सभी भारतवासियों को कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलता है। हमने ये देखा है कि जिस दिन भी संडे को मन की बात आता है कार्यक्रम पीएम मोदी जी का, तो लोग बड़े ही उत्साह से, बड़े ही ध्यान से उनकी मन की बात को सुनते हैं और समझते हैं और उसको लोगों को भी फॉरवर्ड करते हैं, लोगों को भी बताते हैं कि आज नरेंद्र मोदी जी ने एक नया और धमाका किया, जिसमें उनके मन की बात में लोगों को और आने वाले फ्यूचर में भी बताते हैं कि अब आने वाले कल में कुछ ऐसा नया हम करने वाले हैं। तो लोगों को सस्पेंस भी कर देते हैं, लोगों के मन में वहम भी डाल देते हैं कि वाकई में मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है, मोदी है तो कुछ भी कर सकते हैं। तो लोगों के मन में वहम भी आ जाता है कि अब क्या धमाका करने जा रहे हैं मोदी जी, अब कुछ नया। जैसे नोटबंदी रातों रात हुई तो लोगों को बड़ा अचंभा हुआ, लोग ने सोचा कि इतना सन्नाटा क्यों है, क्यों ऐसा हो गया है, लोगों की इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। अब तो लोग मतलब रात में 12 बजे लोगों की टीवियां चल रही थी, लोग देख रहे थे, जिसको पता लग गया वो रातों रात जो है एटीएम से पैसे निकाल लिए हैं। और इस बात को लेकर लोग अब भय में रहते हैं कि अब नरेंद्र मोदी जी कुछ नया अब क्या करने वाले हैं, कहीं ऐसा ही कोई घोषणा ना कर दे जिससे कुछ लोगों को परेशानियां हो, तो कुछ लोगों को कुछ ऐसा हो कि हाँ क्या धमाका कर दिया। तो लोग बड़े मन से मन की बात को सुनते हैं और लोगों को फॉरवर्ड करके बताते हैं कि आज नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कहा। जैसा कि उन्होंने अपने मन की बात में एक और कह दिया कि इस बार कुछ नया होगा, यानी गणतंत्र दिवस में कुछ नया होगा। तो ये भी एक सस्पेंस की बात है कि अब क्या नया होगा। तो ये जो जनता है वो तो सुन रही है कि हाँ कुछ नया करेंगे तो कुछ अच्छा ही करेंगे, लेकिन विपक्ष के लोगों को खलबली मच गई होगी कि अब कौन सी नया खुलासा इस बार गणतंत्र दिवस के में ऐलान करेंगे नरेंद्र मोदी जी। तो उनको सबको अब झटका फिर से देने वाले हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात में इनडायरेक्ट में उन्होंने बोल ही दिया है कि कुछ नया अब फिर से वो करने जा रहे हैं। धन्यवाद। जय माता की, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।